हम एक चीज मैं जानना चाहूंगा जी। कि बहुत सारे लोग इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और आपकी बातें सुनने के बाद उनको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन तो जरूर हुआ होगा कि मैंने जीवन में ये गलती करी है। कहीं हो सकता है कि 5 रुपए की चोरी करी हो या 1 रुपए की भी चोरी करी हो, या किसी को धोखा दिया हो, झूठ बोला हो, फरेब किया हो, कुछ भी कह सकते हैं। क्या किए हुए कर्म को इसी जन्म में सुधारा जा सकता है? उसका पश्चाताप प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। कैसे? आराधना के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा। और जैसे कि ईश्वर की भक्ति आवश्यक ही नहीं कि हम खाली बैठ के ही करें। आप समाज सेवा के रूप में भी बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, जैसे कि गीता में कहा है समत्वम योग उच्यते, आप सम रह के, आप ये ना सोचें कि रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, हमने किसी के लिए किया तो। आप खुले हृदय से करिए। राइट। आपने जब इतना करेंगे, आप जब इतने आशीर्वाद मिलेंगे, आपको इतने आशीर्वाद मिलेंगे कि अपने आप ही वो धुलता जाएगा आपका। जो भी आपने जाने अनजाने जो भी आपने कर्म किए दुष्कर्म, वो आपके खत्म होते जाएंगे। आप लोगों की निस्वार्थ सेवा कीजिए, आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सर्वप्रथम तो अपने घर से ही प्रारंभ करना चाहिए। अपने माता पिता भाई बंधु जो भी हों उनका करें, फिर समाज में जिसका हम कर सकते हैं उसके लिए करें। जो नीडी व्यक्ति उसका सहयोग करें, तो निश्चित रूप से उसको फायदा होता है। और अपने को एकाग्र करें। अभी क्या होता है कि हम बहिर्मुखी रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं, हम अंदर की यात्रा कभी करते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं, हमें अपनी कमियां नहीं पता, हम केवल दूसरों की कमियां देखते हैं और दूसरों की कमियां देख के ही हम आनंदित होते हैं। देखो उसमें कितनी कमी है, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया। उससे तो हम और ज्यादा पाप के भागी बनते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, केवल बुराई, उससे पाप के भागी बन रहे हैं। तो वो हमारा और ग्रह बिगड़ रहा है, हमारा मन बिगड़ रहा है, हमारा चंद्रमा बिगड़ रहा है और खराब हो रहा है अच्छा होने के बजाय। मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि इंसान जो है ना, वो दुष्कर्म करने के बाद कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर हर जगह भागता है, दौड़ता है, अपने आप को अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करता है। बट कहीं ना कहीं वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो आपने कही, उसको मिस कर देता है। वो खुद के अंदर नहीं झांक पाता, वो खुद को आईने में नहीं देख पाता। मुझे लगता है सबसे पहले इंसान को खुद को आईने में देख लेना चाहिए कि भाई क्या तू सही था, और खुद को आईने में देखने के बाद खुद के अंदर झांक लेना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है उसके बाद वो पाठ पूजा धर्म कर्म कुछ भी करेगा वो लगेगा, नहीं तो वो लगेगा ही नहीं।